ये वीडियो मेरे खुद के पर्सनल चैनल पे की रिव्यू रहने वाली है एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने जानने को मिलेंगी शोमोलॉजी की एंड प्लस नए क्रिएटर्स जो अभी स्टार्ट करने वाले क्योंकि मैंने भी फरवरी में स्टार्ट किया है। हालांकि यूट्यूब में बहुत लंबे समय से कर रहा हूँ चीज़ें में वक्त नहीं की, बट ये एक अनफ़िल्टर्ड रॉ वीडियो रहने वाली है जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने और सीखने को मिलेंगी। तो पहले तो अपने चैनल का रिव्यू करेंगे, साथ ही साथ कुछ डिस्कशन करते हैं एंड ये वीडियो मुझे भी नहीं पता कैसे जाने वाली है। अनफ़िल्टर्ड रहेगी, रॉ मैं वैसे ही अपलोड कर दूँगा। जो इस पे व्यूज़ आने होंगे, जो ऑडियंस रिटेंशन जैसा जो आना होगा वो आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरा चैनल जिस पे अभी 200 के कुछ सब्सक्राइबर हैं एंड वीडियोज़ अभी इससे पहले कुछ अच्छी परफ़ॉर्म कर रही थी, बट अभी कुछ दिनों से रीच का मामला उल्टा-पुल्टा चल रहा है इस चैनल में। तो पहले आज वाली वीडियो से स्टार्ट करते हैं। तुम भी शाय हो, इंट्रोवर्ट हो एंड चाहते हो अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, तो तुम ये 3 तरीके फॉलो कर सकते हो। पहला तरीका ये है कि डेली 3 गोल्स लिखो। 3 ऐसे गोल्स जिन पे तुम दिन के एंड में होते-होते विन्स हासिल कर सको। वो गोल्स छोटे या बड़े तुम्हारे अकॉर्डिंग हो सकते हैं। दूसरी चीज़, स्किल बिल्ड करो बजाय मोटिवेशन के, क्योंकि स्किल कॉम्पिटेंस ला के देती है। तुम्हारे अंदर एक नई क्वालिटी, कैपेबिलिटी इकट्ठा होती है उससे। तीसरी चीज़, खुद से प्रॉमिसेस करो। बड़े प्रॉमिसेस नहीं, छोटे प्रॉमिसेस, ताकि तुम उसको फुलफिल कर सको। एंड 7 दिन बाद जब तुम उससे खुद से पूछोगे ना कि क्या तुमने वो चीजें पूरी की या नहीं, तब अगर जवाब हाँ में रहेगा ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो तो चुका सही होगा। बात है, तुम अगर भी शाय देखो हो। तुम भी चाहते हो ना अपनी लाइफ में चीज़ें चेंज करने के लिए, तो तुम्हें यार एक डेली गोल तो बनाना ही पड़ेगा। तब भी तुम उस चीज़ पे परफ़ॉर्म कर पाओगे। वरना यार तुम सोचो कि यूँ ही एवें ही लाइफ जियोगे और कुछ हासिल कर लोगे, तो यार ऐसे ही जीने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? भाई अगर तुम्हारा सपना है कुछ करने का, तो भाई तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा, पर डे उठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अब जब तुम्हारा सपना ही नहीं है, तुम सोचते हो कि बस यूँ ही जीवन जी लें, तो कोई दिक्कत नहीं, तब तुम कैसे भी जी सकते हो। तुम्हारी लाइफ तुम्हारी चॉइस है भाई। आज प्रेजेंट मोमेंट में अपने हाथ में फोन इसलिए पकड़े हो ना, क्योंकि तुमको पता है कि तुमको कल भी यही काम रिपीट करना है। अगर तुमको डिसाइड हो ना कि कल तुम्हें दूसरा काम करना है, तो तुमको शायद ये चीज इतनी स्पाइक दे ना, ठीक है, बट प्रॉब्लम यही है कि तुमको पता है कि तुम्हारा कोई काम निर्धारित नहीं है। तुम लोगों की लाइफस्टाइल जो देख रहे हो ना, तो तुमको उससे लग रहा है कि तुम्हारी चीजें फुलफिल हो रही, बट इन रियलिटी तुम वही कोने में पड़े पड़े अपने आप को खरोच मार रहे हो, अपने आप को विक्टिमाइज कर रहे हो। एंड यही तुम्हारी रियल प्रॉब्लम है। एंड इसी वजह से तुम्हारे इच्छाएं, तुम्हारा जुनून, तुम्हारा ऑब्सेशन, तुम्हारे गोल्स के प्रति सब कुछ अंदर से मर चुका है एंड तुम खोखले हो चुके हो, क्योंकि तुमको पता है कि इससे बड़ी चीज कोई है नहीं। अगर तुम फोन को पार पालो ना, तो तुम लाइफ में कुछ भी अचीव कर लो। बट प्रॉब्लम है कि ये सही 6 इंच बात है, की स्क्रीन से दूर जाना। आजकल हम सभी अब डिस्ट्रैक्टेड इस ज़माने में फ़ोन पे। और फ़ोन ऐसी चीज़ है ना जो पोटेंशियल खा रहा है, समय खा रहा है, एनर्जी खा रहा है, सब कुछ खा रहा है, और आने वाले समय में ये चीज़ और खौफनाक हो जाएगी। तुम्हारा जीवन पहले से तय हो या ना तय हो, लेकिन जो चीजें तुम्हारे हाथ में हैं वो बिल्कुल तय नहीं है। तुम्हारा कल से करने वाला जो मूड है, इसी वजह से तुम्हारी लाइफ कोई फिक्स नहीं हो पाती। तुमको इस चीज को फिक्स करने की जरूरत है। एंड इसी वजह से तुमने लाइफ में अपनी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को खोया है एंड खोते चले जाओगे भविष्य में, अगर तुम इस चीज को नहीं सुधारोगे। सपोज तुम एक स्टूडेंट हो, तो तुम्हारा प्रण ये होना चाहिए कि तुमको 5 घंटे पढ़ाई करनी है, इट मीन्स करनी ही करनी है। तुमको सुबह फोन नहीं चलाना, इट मीन्स नहीं चलाना है। सही तुमको बात है, अपनी लाइफ लाइफ में में कुछ यार हमें strict कुछ स्ट्रिक्ट रूल तो बनाने ही पड़ेंगे ना यार। बिना स्ट्रिक्ट रूल बनाए हुए लाइफ कैसे चल पाएगी? तुम खुद सोचो, लाइफ कभी चल ही नहीं पाएगी। एंड जिसकी लाइफ में स्ट्रिक्टनेस नहीं है ना, तो समझ लो फिर उसका जीवन भी जीना व्यर्थ है, क्योंकि फिर उसके अंदर कोई भी चीज़ काम करने की शक्ति, इच्छा शक्ति, मन कुछ भी नहीं रह जाएगा। वो आदमी सी चीज़ें टालेगा, टाल मटोल करेगा, और ऐसा आदमी कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। और जब ऐसे आदमी को रियलाइजेशन होती है ना जीवन में कि यार अभी कुछ कर लेना चाहिए था, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक्सटर्नल वैलिडेशन डिपेंडेंसी। ओशो ने भी इस चीज की बात अष्टवक्र महागीता में की है कि जो हमारी खुद की छवि होती है वो बाहरी परतों पे ज्यादा आधारित होती है। लोग हमें कैसा क्या कहते हैं, हमारे बारे में कैसा क्या सुनते हैं, हमें कैसे कपड़े पहनने हैं, हमें कैसा क्या करना है, ये बाहरी लोग हमें बताते हैं। एंड यही सबसे बड़ी दिक्कत आती है। लोग इससे हमारे पोटेंशियल को जज कर लेते हैं एंड यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इससे कुछ सॉल्यूशंस हैं। तो पहला सॉल्यूशन ये है कि हमको इंटरनल स्कोर कार्ड बनाना पड़ेगा, यानी खुद का आकलन स्वयं करना पड़ेगा कि हम कितनी ग्रोथ कर रहे हैं, हमने अपना बेस्ट दिया कि नहीं दिया। दूसरी चीज की डिलेड फीडबैक रखना पड़ेगा हमें। डिलेड फीडबैक मतलब कि जब कोई हम काम करे तो उसका फीडबैक हम बहुत देर में ले।
तुरंत नहीं। फॉर एग्जांपल मान लो कोई क्रिएटर वीडियो डालता है तो तुरंत एकदम लाइक सब्सक्राइब देखने लगे, उसमें कितना बड़ा एनालिटिक्स में देखने लगेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो उसको डिले करना है। तीसरी चीज कि हमें क्रिएट ज्यादा करना, कंज्यूम कम करना है। ये 3 चीजें इसकी ऐसी हैं बात जो तुम ओशो ने भी अष्टावक्र महागीता में की है। एक प्लेलिस्ट है ओशो की, 20 चैप्टर्स की है, ठीक है, यूट्यूब पे तुम देख सकते हो। तो हमारा जीवन पता है बहुत बाहरी परतों पर आधारित होता है। बाहरी परतें मतलब कि हम दूसरों बाहरी हिसाब के जीते हैं, लोगों के हिसाब से, बाहरी लोगों के हिसाब से, बाहरी लोगों के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, उन्हीं के जैसे चाल ढंग हमारी रहती है। क्योंकि हमारी एक आइडेंटिटी बन चुकी होती है ना, हम चीज़ें शेप कर चुके होते हैं कि लोग कह देते हैं ना कि जैसे कि तुम इंटेलिजेंट हो, तो उन्हीं का टैग हम अपने ऊपर लगा लेते हैं और वही टैग का भार हम लोग जिंदगी भर सहते रहते हैं। ये सिंपल सी एडिट है मैक्स वर्स्टैपन की, ठीक है। तो मतलब वही है कि अगर ये चीज़ वर्क नहीं की तो, क्योंकि इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें यार लाइफ में ट्राई की हैं एंड बहुत सारी चीज़ें वर्क भी नहीं की हैं। इस चीज़ का थोड़ा सा कहीं ना कहीं गिल्ट है, दुख है, बट ठीक है। हमें पूरी लाइफ इस बात का रियलाइजेशन नहीं होता है एंड हमारी लाइफ जो है ऑटो पायलट मोड पे चल रही होती है, क्योंकि हम सोसाइटी के नॉर्म्स, एथिक्स, वैल्यू को फॉलो कर रहे होते हैं एंड इसी वजह से हम सोसाइटी में बंध जाते हैं एंड कभी भी अपनी चीज़ों को रियल फाइंड नहीं कर पाते हैं। हम सोचते हैं कि एक जॉब ले लें, रिस्क से बच जाएं, लोग क्या कहेंगे वाले माइंडसेट से बच जाए एंड यही चीज़ हमें बांध के रखती है। एंड यही रूल्स जो होते हैं ना हमारी लाइफ को, पूरी लाइफ कंट्रोल करते रहते हैं पूरी लाइफ टाइम एंड हम कभी भी रियलाइज नहीं कर पाते हैं। इसके 3 सॉल्यूशन है। पहली चीज़ तो ये कि तुमको ये सोचना पड़ेगा ये रूल्स किसने बनाए हैं, एंड दूसरी चीज़ ये रूल्स क्या तुम पे अप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं, एंड तीसरी चीज़ ये अगर रूल तुम तोड़ भी दो ना तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। ये चीज़ तुमको अपने दिमाग से सोचनी पड़ेगी। इन द एंड अगर तुमको लाइफ अपनी चेंज करनी है ना तो ये जो इनविजिबल रूल्स हैं जिसमें तुम अपने आप बंधे चले जाते हो, इससे तुमको बाहर सही निकलना बात है। पड़ेगा। हमें कुछ अपने ही रूल्स बना के हम चलने लगते हैं, ठीक है, या दुनिया के, हमें पता नहीं होता वो चीज़ किसने बनाई, क्यों बनाई, क्या पर्पस था उसका, क्या चीज़ें थी, बट हम बस चलते चले जाते हैं जीवन में, बिना और छोड़ के चलते चले जाते हैं। शायद 17-18 साल तक का ये सफ़र जीवन का ठीक रहता है, बट उसके बाद हमें कोई ना कोई पाथ अपना पकड़ना पड़ता है, पाथ क्लियर करना पड़ता है लाइफ में। उसके बाद ही असली अड़चनें आना स्टार्ट होती है लाइफ में एंड हमें तभी संभलने की ज़रूरत होती है। तुम्हारा सिर्फ काटा जा रहा है। तुम अगर इंस्टाग्राम पे कोर्सेज देखोगे ना तो तुमको यहाँ सिर्फ तुम्हारा काट रहे हैं सीधा सीधा, तुमको उल्लू बना रहे हैं। तुमको बता रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर तक तुम्हारी ग्रोथ हो चुकी होगी, इंक्रीमेंट हो चुका होगा, तुम्हारा हर एक चीज चेंज हो चुकी होगी, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं है। एंड ये सिस्टम भी ऐसा ही बनाना है कि यहाँ सिर्फ गरीबों का काटा जाता है। तुम ये ऐसा देख लो कि जॉब में, कोचिंग में, हर जगह तुम्हें सपने बेचे जाते हैं एंड तुम्हें सिर्फ भ्रमित किया जाता है एंड यही आज की रियलिटी है। और सबसे हार्डकोर ट्रूथ यही है कि अगर तुम आज में अपने काम कर रहे हो ना तो कल की तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर आज तुम्हारा स्ट्रांग है ना, तुम आज अपनी मेहनत पुट कर रहे सही हो अपनी बात है। 80 अगर 90। तुम आज अपना 90% एफिशिएंसी एफर्ट्स पुट कर रहे हो ना और ट्राई कर रहे हो, 100% का हिट कर रहे हो, 80% अपना काम हिट कर पा रहे हो ना, कर पा रहे हो, तो तुमको यार कल की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कल की टेंशन वो लेते हैं जो आज कुछ नहीं कर रहे होते, आज बेड पे पड़े होते हैं, हाथ पे हाथ धर के पड़े होते हैं, उनको कल की टेंशन लेनी है। भाई तुम अगर आज अपना एकदम जड़ के साथ अपना काम कर रहे हो ना, मजबूती बनाए हो अपने आज में, तो तुम्हें कल की टेंशन ही नहीं लेनी है यार। क्यों लेनी टेंशन? तुम्हें पता है कि तुम आज मेहनत कर रहे हो, कल भी तुम जो कल वाला आ जाएगा उसमें मेहनत करोगे एंड जब डेली अपने एफर्ट्स पुट करोगे ना तो डेफिनेटली जब तुम मार्केट में आओगे ना, फटोगे, तुम्हारी वैल्यू होगी भाई। अगर तुम्हारी भी आदत है ना कि चीजों को प्रोकास्टिनेट करने की, डिले करने की एंड मेन मोमेंट पे जब आखिरी टाइम बचा होता है ना तब करने की, तो तुमको यहाँ पे लायन वाली मेंटेलिटी की जरूरत है। लायंस मेंटेलिटी पता क्या होती है कि जब एक लायन को मान लो फूड हंट करना है तो वो दिन भर सोएगा, बट जब वो फूड हंट करने निकलता है ना तब वो चीरता फाड़ता हुआ अपने काम को यानी टास्क को पूरा करते हुए आता है। एंड ऐसी मेंटेलिटी तुमको भी बनानी पड़ेगी कि जब तुम मेन मोमेंट पे उठो एंड जाओ अपना काम बेसिकली करने। लायंस तो मेंटेलिटी पे वीडियो थी कि जैसे हम क्या करते हैं ना, प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं, हमारे कॉलेज के असाइनमेंट्स होते हैं, पेंडिंग वर्क होता है, तो हम सोचते हैं कि यार अब कर लेंगे, तब कर लेंगे, उस चक्कर में कभी कर नहीं पाते हैं। बट लायंस मेंटालिटी के अकॉर्डिंग ये है ना कि तुम मेन समय पे उठो, चीरो फाड़ो, हिट करो, चले जाओ। मतलब लायन भी क्या करता है ना, जब दिन भर सोता है एंड जब उसे फूड हंट करना होगा तो हंट करके डायरेक्ट वापस अपने केव में। तो तुम भी ऐसा कर सकते हो, ये मेंटेलिटी है। मतलब अब देखो उसमें ये चीज़ है कि प्रोकास्टिनेट करने वाली, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है, प्रोकास्टिनेट नहीं करना चाहिए, बट ये होती है कि हम लोग की आदत होती है मैक्सिमम लोगों की करना, तो उस चीज़ में ये चीज़ यूज़ हो सकती है, ये वाला चीज़ कि हाँ चलो तुम इसका भी यूज़ कर सकते हो कहीं ना कहीं।
एक ऐसी मिस्टेक जो तुम कर रहे हो एंड तुम्हें पता भी नहीं है। तुम मिलियनेयर्स को देखते हो, स्टूडेंट्स को देखते हो, बड़े क्रिएटर्स को देखते हो एंड तुम सोचते हो कि तुम इनको ब्लाइंडली कॉपी कर लो एंड इनके जैसे बन जाओगे। बट तुम सपोज एक चीज सोचो कि मान लो 10,000 लोग हैं एंड सेम स्ट्रेटेजी कॉपी कर रहे हैं एंड उसमें से कामयाब कितने लोग होते हैं? 10 लोग केवल। एंड तुम उन्हीं 10 लोगों की एडवाइस सुनते हो एंड तुमको लगता है कि उन्हीं 10 लोगों की सही एडवाइस सुन बात है के भाई। तुम किसी का कोर्स ले रहे हो, किसी का रोड मैप ले रहे हो, या किसी का आप कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, तुम्हारे लिए बिल्कुल वर्क नहीं करेगी ब्रो। 10,000 लोग हैं तो 10 ही लोगों पे वो चीज़ वर्क करती है एंड तुम उन्हीं 10 ही लोगों को सुन के लगता है तुम्हें क्या, अरे भाई यार ये तो पूरी दुनिया ही इससे चल रही है, पूरी काम हो जाएगा भाई, ये स्ट्रैटेजी कोर्स ये चीज़ ले लो, हर एक चीज़ हो जाएगी। एंड खासकर स्टूडेंट के फील्ड में, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, इस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना सकता हूँ कि कैसे काटा जाता है। बहुत बुरी तरीके से गंदा काटा जाता है बना के। 2.0 बैच, 3.0, 4.0, 5.0 ऐसे बैच पे बैच चलते रहते हैं, स्टूडेंट्स खरीदते रहते हैं, साल-साल भर तैयारी करते रहते हैं, जबकि एक्चुअल उनको पेन कॉपी लेके तैयारी करने की ज़रूरत होती है। इट मीन्स प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। आदमी प्रैक्टिस करता नहीं है, लाइब्रेरी घर में बैठे-बैठे लेक्चर देखा करता है एंड लेक्चर देखने से घंटा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पूरी दुनिया लेक्चर देख रही है। तुमको अलग हटना उस बीच में, तुमको उस बीच में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी तुम अलग हट पाओगे। बट तुम प्रैक्टिस के नाम पे क्या करते हो? घंटा कुछ नहीं, तभी तुम फेल करते हो। कड़वी रियलिटी पता है क्या तुम्हारी? कि तुम्हारे बूढ़े माँ बाप जिन्होंने एट मैक्स जितना उनसे हुआ उतना तुमको प्रोवाइड किया, वो मर के चले भी जाएंगे तब भी तुम अपने जीवन में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। जहां अटके हो वहीं अटके रह जाओगे। तुम लाख मोटिवेशनल वीडियोस देख लो ना, बट स्टिल कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम रास्ता जो चुनाव करते हो ना वो डिस्ट्रैक्शन का चुनाव करते हो एंड यही तुम्हारी रियल प्रॉब्लम है। एंड इसी चक्कर में तुमको एक दिन लाइफ से इतना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना कि तब तुमको समझ में आएगी। कड़वी रियलिटी पता है क्या तुम्हारी? कि सच्चाई यही है, क्योंकि तुम पता है क्या कर रहे हो, डिस्कम्फर्ट तुमको चूज करना चाहिए, तुम कंफर्ट चूज करते हो, डिस्ट्रैक्शन चूज करते हो, और यही तुम्हारी लाइफ की सबसे दिक्कत, सबसे भारी भूल है। तुम मेरी क्या किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देख लो ना, तुम नहीं चेंज कर पाओ खुद को, क्योंकि तुमने उन आदतों को बना रखा। 2-3 साल से वो आदतें तुम्हारे नसों में, रग में बैठ गई हैं। एंड जब आदमी वही साल भर साल वही चीज लूप पे रिपीट कर लेता है ना, तो वो कभी खुद को बदल नहीं पाता है। एंड यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इससे निकलने के लिए भी ना एक अलग टाइप ऑफ एनर्जी चाहिए, एक अलग टाइप ऑफ तुम्हारा ऑरा, एक अलग टाइप ऑफ तुमको गोल बनाना पड़ेगा इस चीज़ से भी निकलने के लिए, इस पैटर्न से भी, क्योंकि ये पैटर्न भी अपने आप में बहुत खतरनाक है। एंड इतने हार्श वर्ड्स को मैंने इसलिए यूज़ किया ना, क्योंकि शायद ऑडियंस जो देख रही है उसको थोड़ा बहुत भी रियलाइजेशन हो, क्योंकि यार ऑडियंस यार ये सब चीज़ें कंज्यूम ही नहीं करती है, देखती है, बट ये समझ लो कि यार मतलब ऑडियंस का रिटेंशन इतना अच्छा हाई है नहीं इन वीडियो पे। एंड कमेंट भी अब इसका मैं क्या ही बोलूँ, आदमी क्रिटिसाइज करने लगता है ऐसी लैंग्वेज यूज़ करने पे। बट मेरा काम है यार अवेयर करना, लोग हार्श लैंग्वेज के साथ लोगों को कहीं हिट हो, लोग किसी एक की भी लाइफ चेंज हो जाए ना मेरी वीडियो देखने से, तो यार मुझे लगे कि हाँ यार चलो ठीक है। एंड हमारी गलती यही है ना कि हम हमेशा प्लेजर की ताक में रहते हैं। हमारा शरीर क्या चाहता है? खाना और सोना ही तो चाहता है, बाकी चीज़ें तो हम खुद करना चाहते हैं कि चलो यार हम अपने नेम फेम, अपनी उन्नति के लिए, अपनी प्रगति के लिए करना चाहते हैं, शरीर थोड़ी ना करना चाहता है। एंड शरीर बार बार तुम्हें उन्हीं आलस से, उन्हीं वासनाओं में फंसाता रहता है, तुम फंसते चले जाते हो। एंड जब मेरा जैसा कोई क्रिएटर वीडियो बनाता है तो तुम गाली बकते हो। तुम अगर अपने 20s में हो ना एंड अपनी 30s की ओर बढ़ रहे हो एंड तुमको लगता है कि इस लाइफ का तुमको मीनिंग ढूंढना है, इस लाइफ का मीनिंग पा के रहना है, एंड इस चक्कर में तुमने ओशो, कृष्णमूर्ति जैसे फिलोसफीज पढ़ ली एंड तुम्हारा दिमाग अब घूम सा गया है कि लाइफ का एक्चुअल मीनिंग तुम्हें पाना है, तो इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन यही कि लाइफ का मीनिंग क्रिएट करो बजाय पाने के। जब तुम अपने गोल के साथ अपने लाइफ को अलाइन कर लोगे ना, तब सही बात है भाई। लाइफ का मीनिंग क्रिएट करो। लाइफ का मीनिंग क्यों पाना है तुम्हें? ठीक है, तुम्हें बहुत कौन सा बुद्धा बन जाना है एट द एज ऑफ 20, ठीक है। अब तुम ये समझो कि तुम्हारा जीवन एक नॉर्मल जीवन है, ठीक है। तुम एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हो, एक नॉर्मल जगह पैदा हुए हो। ऐसा तो है नहीं कि तुम पे बहुत सारे ऑप्शंस है, ठीक है। तो तुम चीज़ें चलो कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। तो लाइफ में तुम जब आगे बढ़ते चले जाओगे ना, तो लाइफ की खुद ब खुद मीनिंग बनती चली जाएगी। बट तुम अगर सोचो कि मैं अब रुकूंगा यहाँ बैठ के, हाथ पैर रख के सिर्फ मीनिंग फाइंड करूंगा ना, तब आगे बढ़ूंगा, तो तुम अपने ज़िंदगी के चंद इम्पॉर्टेंट ईयर वेस्ट करोगे, समय, पैसा, एनर्जी, सब कुछ वेस्ट करोगे और हासिल कुछ नहीं करोगे। वो एक्सपीरियंस भी तुम्हें हासिल करके क्या हो जाएगा? भाई अगर तुम्हारे घर में दाल-रोटी कमाने का पैसा नहीं है तुमको खाने का, तो तुम ये सब एक्सपीरियंस इकट्ठा करके क्या ही कर लोगे? पहले दाल-रोटी का प्रबंध करो अपने, फिर ऐसे एक्सपीरियंस का प्रबंध कर लेना। एट द एज ऑफ 60-65 जब भी तुम एक क्राइटेरिया अपना बाँध के चलोगे तब। आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये एक ऐसी यूनिक आर्ट है ना जो तुमको स्पेशल बनाती है, अलग बनाती है, एक एवरेज और एक यूनिक पर्सन में एक डिफरेंस लाके क्रिएट कर देती है, क्योंकि तुम ऑब्जर्व करते हो, चीज़ें बारीक तरीके से देखते हो, इसलिए तुम इस दुनिया को भी अलग तरीके से देख पाते हो।
लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं, फिलॉसफी पढ़ते हैं, 4 तरीके की साइंटिफिक थ्योरी पढ़ते हैं अपने नॉलेज के लिए इन डेप्थ लेवल पे। वो चीज़ अपनी जगह ठीक है, बट जो आदमी अपने आप से ऑब्जर्व करके जो चीज़ें सीखता है ना, वो उसको लॉन्ग टर्म तक सही बात है, तुम कोर्स देख लो, वीडियो देख लो, कुछ भी देख लो, बस जितनी तुम्हारी ऑब्जर्वेशन होती है ना, वही तुम्हारी सबसे अच्छा टीचर होती है। जो तुम जितनी चीज़ें ऑब्जर्व करते हो, वही तुम्हारे मन में रहती है, क्योंकि तुम उसके उस चीज़ों का मंथन अपने दिमाग से करते हो। उस चीज़ को अपने दिमाग में पिरोने की कोशिश करते हो, बाँधने की कोशिश करते हो, हल करने की कोशिश करते हो। एंड इसलिए ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ है, क्योंकि ऑब्जर्व करने से समझ लो कि उससे बड़ी कोई इंटेलिजेंस की फॉर्म नहीं हो सकती यार। तुम जीवन से बचपन से जितनी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते आए हो ना, उन्हीं चीज़ों को सीखते भी हुए आए हो, ठीक है? एंड इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा प्रायोरिटी देना चाहिए, बट आदमी क्या करता है कि रट्टा-फिकेशन वाली लर्निंग जो है, उन सब पे ध्यान देता है एंड वही मिस्टेक करती है लाइफ़ में। जब कोई इंसान डिस्ट्रैक्टेड होता है ना और फिर अपने कंफर्ट जोन में फंसा होता है एंड वो अपने कंफर्ट जोन में फंसे होने के बावजूद भी फिर कंफर्ट जोन में फंस जाता है, ये इतनी भयावह और भयानक स्थिति होती है ना कि जो लोग इसमें फंसे होंगे वही मेरी बात से रिलेट कर रहे होंगे। वो अपने पीछे 100 ऐसे दरवाजे बंद कर लेते हैं ना कि फिर उनको उन्हीं दरवाजों के बीच में घुटन होने लगती है। एक ऐसी अड़चन महसूस होती है, लगता है कि लाइफ थम सी गई है, रुक सी गई है, वो कमरा उनको काटने के लिए दौड़ता है। एंड ये चीज़ जो फील कर सकता है ना वही रिलेट भी कर सकता है। सच्चाई है, मान लो तुम अपने कंफर्ट में फँस गए हो, कंफर्ट में फँसते-फँसते तुमने अपने आगे 100 दरवाज़े बंद कर लिए हैं। मान लो तुमको ये है कि तुम पढ़ने बैठते हो, ठीक है? तुमको लग जाता है भाई 10 मिनट रील देख लिया और उससे तुमको लगा तुम्हारा पूरा दिन खराब हो गया, तुम्हारे माइंड ने सिग्नल दे दिया। तुम सुबह मान लो 8 बजे उठने वाले थे पढ़ने के लिए, सुबह 8 बजे पढ़ने के लिए उठ नहीं पाए, तुम्हारे दिमाग को वहाँ सिग्नल चला गया। मतलब होता है कि हम लोग कम्फर्ट की इतनी लेयर ब पकड़ लेते हैं ना कि उन लेयरों से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है एंड बहुत मुश्किल चीज़ है ये, मतलब समझ लो कि जो फँस जाएगा ना, मान लो अगर तुम फँसे हो गया, जितने लोग इस वीडियो को देख के रिलेट करेंगे, वो एक बार कमेंट करके बताना यार कितनी डिफ़िकल्ट चीज़ है कि यार मतलब तुम पहले ही अपने मेंटल ट्रैप में, मेंटल बैरियर में फँसे हो एंड देन अगेन फँस जा रहे हो यार उस चीज़ में। सोचो कितनी डिफ़िकल्ट चीज़ है भाई ये। मतलब बहुत भयानक चीज़ है यार, मतलब ये चीज़ मेरे साथ भी लाइफ़ में हुई है कई बार एंड बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है यार ये, इससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लक इज मेन फैक्टर ऑफ द गेम बट नॉट इम्पोर्टेंट। लक एक एक्सटर्नल फैक्टर है, ये चीज तुमको समझनी पड़ेगी। लक एक इंटरनल फैक्टर नहीं है। इंटरनल फैक्टर है हमारे सक्सेस गेम में हमारा हार्डवर्क, हमारा डेडिकेशन, हमारा ऑब्सेशन हमारे गोल्स के प्रति। जो लोग दिन भर लक को एम्फसाइज करते रहते हैं ना कि भाई लक नहीं था, किस्मत नहीं थी, उस दिन ये नहीं चला, वो नहीं हुआ, दैट्स नॉट रियली मैटर। एक चीज सिर्फ मैटर करती है, वो है तुम्हारा हार्डवर्क, तुम्हारा डेडिकेशन, तुम्हारे गोल के प्रति। लक को पता हम एम्फसाइज़ हमको बहुत नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को देख के यही हासिल होता है कि लक को बहुत एम्फसाइज़ करने की क्या ज़रूरत है? लक है, ठीक है, बट कितने हद तक लक है? भाई तुम अगर लक का ही रोना रोते हो ना दिन भर, तो तुम कभी भी लाइफ़ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि फिर तुम लक के भरोसे बैठे रहोगे। सोचो कि जब लक काम करेगा तब हम काम करेंगे। तब हम अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। यही सबसे बड़ी दिक्कत है भाई। एंड इस पे भी कमेंट्स जो आए, ठीक है, तो मतलब लोगों का कमेंट, एक कमेंट जो है इसपे मतलब ऐसा है कि यार लक ही सब कुछ होता है, तुम्हें पता नहीं है, ये है, वो। अरे भाई मुझे पता है कि लक की वैल्यू है, बट मेरे लिए लक की डेफिनेशन पता है क्या है? कि भाई 90% तुम्हारा हार्ड वर्क, वो जो 10% की आखिरी मेहनत रह जाती है, वही तुम्हारा लक होता है, ठीक है? तुम अपनी 90% की मेहनत जो तुम्हें तुम्हारे हाथ में करनी है, जो तुम्हें घिसाई करनी है, उसको तुम लक से कंपेयर कर ले रहे हो कि भाई 90% भी वो लक मैटर करता है, वो 10% मेहनत वाला रोल है, 90% लक वाला। तो मैं उस चीज़ से एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि फिर ये दुनिया भी फिर उसी भाग्य में, फेट में, इन्हीं सब चीज़ों में बिलीव करने लग जाएगी, ठीक है? एंड फिर वही है कि आदमी सोचेगा भाई जब मेरा सिक्का काम करेगा, जब मेरा वक़्त आएगा तब मैं काम करूँगा, और वक़्त कब आता है? दैट ऊपर जाने का। तुम घंटे का ऑरा फार्मर हो, क्योंकि जो रियल ऑरा फार्मर होते हैं ना वो एक टास्क डिसाइड करते हैं एंड समय डिसाइड करते हैं एंड वो उस पीरियड ऑफ टाइम में ये उनका प्रण रहता है कि वो उस चीज को छीन के फाड़ के लेके चले आएंगे। बट तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है पता है? कि तुम स्टोरी स्टेटस पे दिन भर ऑरा फार्मिंग वाली चीजें लगाते हो, फॉन्क म्यूजिक। इसमें भी यार मैंने सच्चाई बोली कहीं न कहीं कमेंट में यार, इसमें फिर वही हेट रेट यार, मेरे को समझ में नहीं आता है कि आदमी हर जगह यार अपोज़ में क्यों खड़ा हो जाता है यार? अब देखो यार, हर जगह तुम्हें ऑरा फार्मिंग की रील्स देखने को मिलती होंगी, एडिट्स एक से एक, एएमवी एडिट्स, पोंक एडिट्स, फलाने-ढिमाके की एडिट्स, बहुत सारी एडिट्स मिलती हैं, ठीक है? देखने में अच्छी भी लगती हैं, कूल भी लगती हैं, 2-2 मिलियन लाइक भी होते हैं उस पे, ठीक है? बट यार तुम समझो कि यार ऑरा फार्मिंग कैसे होगी भाई? जब रियल मेहनत करोगे ना तुम, ऑडियंस जो है मेरी देखने वाली वीडियो, या जो यूथ है, वह कहाँ मेहनत कर रहा है तुम ही बताओ? एक्चुअल मेहनत तभी कर रहा है, ठीक है? तुम बोल दो कि मेहनत से भी सब कुछ नहीं होता। अरे भाई जब उठो तो तुम, बेड पे लेटे-लेटे कमेंट करने से या फिर कम्फर्ट में लेटे-लेटे कमेंट करने से कुछ ऐसा नहीं होता ना यार। भाई मेहनत करो पहले, अपने आप को थोड़ा प्रूव करो, ठीक है? बट वही कि यार हमेशा हर जगह ऑरा फार्मिंग, और ये चीज़ यार मैंने कहीं गलत नहीं बोली है यार इसमें, जितनी भी वीडियो में मैंने चीज़ें की। बस ये कि हम यार फेक हाइप दिखाते हैं।
मान लो कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा, पहले दिन एकदम वाइड एंगल में किताबें रख के एकदम वाइड एंगल में फोटो ले ली उसने, तगड़ी सी लगा ली स्टोरी, बन गया रोला। बट यार तुम समझो उसमें कितना सक्सेस रेशियो है, कितनी क्या चीजें, कितना क्या पढ़ना पड़ता, 3-4 साल हार्ड वर्क रहता है, डेडिकेशन मेहनत रहती है, 4 साल की कोचिंग की फीस, इधर उधर की फीस, कितना सब कुछ क्या है मान लो। बट क्या नहीं, हमें तो ऑरा फार्मिंग करनी है भाई, ऑरा फार्मिंग करनी है बस। एंड जेंजी का ये फेमस टर्म है ऑरा फार्मिंग। बट मतलब यार पहले तो यार हमें मेहनत करनी चाहिए ना, उसके बाद कुछ चीज़ होनी चाहिए। और बट यही है कि लोग क्रिटिसाइज कर देते हैं, जिसको क्रिटिसाइज करना वो गाली देके निकल जाता है। तुम सबसे बड़े मूर्ख हो अगर तुमको लगता है ये इकोनॉमी, ये सिस्टम सबका भला कर देंगे, सबका पेट भर देंगे, तो तुम एक बबल में जी रहे हो, एक भ्रम में जी रहे हो। इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ इतना टफ कंपटीशन है, इतनी ओवर पॉपुलेशन है, वहां पे अगर तुमको लगता है कि तुमको अपने हक की लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी एंड चीजें इजिली मिल जाएंगी, तो तुम एक भ्रम में जी रहे हो, एक ऐसा बबल जो जल्दी तुम्हारा फूटेगा। एंड अगर तुम इसके साथ कंफर्टेबल जोन में अपने फंसे हुए हो ना, तो ये चीज याद रखो कि जो तुमको अपना मुकाम हासिल करना है वो तुम कभी नहीं कर पाओगे, एंड रियलिटी तुम्हारे मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ मार के जाएगी। सच्चाई है। मतलब कहते नहीं कि जब रियलिटी हिट करती है तो फिर कोई भी चीज़ हिट करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तुम्हें एहसास हो जाता है कि हाँ यार मैं देर कर चुका हूँ, लेट कर चुका हूँ, अंधेरे में तुम डूब चुके हो। तो मैं शायराना बातें कर रहा हूँ तुम्हें लग रहा है, बट सच्चाई है यार कि क्योंकि यार लोगों को पहले समझ में नहीं आता यार किसी को भी। अगर लोगों को पहले समझ में आए ना तो हर आदमी यार अच्छा मुकाम हासिल कर ले, एक अच्छे मोड़ पे पहुंच जाए। बट आदमी जब तक चोट ना खा लेना या चोट मार ना ले खुद को, तब तक आदमी को कुछ घंटा समझ में नहीं आता है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। गारंटीड रिजल्ट चाहिए तुम्हें, तो तुमको किसी भी काम में ऑब्सेशन रखना पड़ेगा और फिर डिल्यूजनल होना पड़ेगा। अगर तुम ये दोनों चीजें किसी भी एक भी चीज में कर लेते हो ना, तो तुमको गारंटीड रिजल्ट मिल जाएंगे, जो तुम चाहते हो वो तुम पा जाओगे, तुमको सफलता। सही बात है भाई, तुम डिल्यूजनल होके एंड ऑब्सेस्ड हो जाओ, लग जाओ काम में, कर लो 12-12 14-14 घंटे मेहनत एक दिन में, तुम्हारा नहीं 6 महीने में रिजल्ट आ जाए तो बात की बात है। बट ये बोल देना और ये चीज़ कर लेना में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, बहुत ज़मीन आसमान का। योर वर्क इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन। तुम अगर देखो तो नोकिया का भी डाउनफॉल 2008-9 के आसपास स्टार्ट हो गया था, बट आज की डेट में नोकिया 6G पे वर्क कर रहा है, प्लस एनवीडिया ने उसमें इन्वेस्टमेंट भी की है। तो कुल मिला के इसका सारांश ये निकलता है कि हमें काम करते रहना अपने लाइफ में। कोई आ रहा है, ऑफ कोर्स कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, वर्क इज़ द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर यू। भाई काम करते ही रहना तुम्हें, एंड यही तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा पर्पस ही तुम्हारा, जो तुम्हारा वर्क है वो तुम्हारा पर्पस है। तुमको किसी और पर्पस कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, ना फाइंड करने की ज़रूरत है। तुम्हारा वर्क ही अल्टीमेट चीज़ है तुम्हारी लाइफ के लिए, एंड होना भी चाहिए। बट हमारी गलती ये होती है ना कि हम बहुत ज़्यादा इंफेसिस कर लेते हैं बाहरी चीज़ों पे कि अरे भाई उसका वो हो गया हुआ, भाई वहाँ वो मैच हो रहा, वहाँ वो एक्टर आ रहा है, एक्ट्रेस आ रही, भाई वो देखो वहाँ पे वो सिंगर आ गया, भाई भाई वहाँ पे फैंस की भीड़ उमड़ गई। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि तुम अपनी लाइफ में ढेंचू कुछ नहीं कर रहे हो, एंड यार फिर घंटा तुम्हारी ऐसे इज्जत होगी यार, सोचो। इस खोखली यूथ की सबसे बड़ी गलती ये है ना कि ये निगेटिव चीजों को ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं इन कंपैरिजन ऑफ पॉजिटिव चीजों। एक स्टडी में भी ये देखा गया ना कि इंस्टाग्राम पे जो नेगेटिव कंटेंट होता है उसकी रीच, एंगेजमेंट, शेयर रेशियो बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ पॉजिटिव कंटेंट। जेनजी में खासकर ये ट्रेंड देखा गया, आदमी निगेटिव चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। और आज का जो ज़माना चल रहा, करंट 2026-25 वाला ट्रेंड देखो तुम, तो यार लोग बहुत ज़्यादा निगेटिव चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं। तुम देखो उन वीडियोस पे 3-3 4-4 मिलियन लाइक है, व्यूज़ तो मिलियंस में पहुंच रहे हैं। एंड यही सबसे बड़ी दिक्कत ही चीज़ है कि आदमी यार पॉजिटिविटी कंज्यूम नहीं कर रहा है, एंड इसी वजह से आदमी बहुत ज़्यादा डिप्रेस रह रहा है। तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा दुख पता है क्या है? कि तुमको लाइफ में अपनी सर्टेनिटी चाहिए, यानी निश्चितता चाहिए, एंड यही सबसे बड़ा तुम्हारा दुख बन जाता है। तुम सोचते हो कि हर चीज़ें कंट्रोल कर लो, हर चीज़ें तुम्हारे हिसाब से वर्क करें, एंड वहीं पे चीज़ें बिगड़ जाती है, क्योंकि लाइफ अनिश्चितताओं का खेल है। एंड तुम सोचते हो उस चीज़ को निश्चित कर लो, एंड यहीं से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो इस वजह से हर एक चीज़ तुम्हारे हिसाब से नहीं वर्क करेगी। ये माइंडसेट तुमको प्रिपेयर करके चलना है, तभी तुम लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। ऑफ कोर्स तुम सर्टेनिटी ढूंढते हो हर चीज़ में, निश्चितता कि ये चीज़ सर्टेन हो जाए, वो चीज़ सर्टेन हो जाए, मैं ये पढ़ाई करूँ, फिर मेरा ये कोर्स ऐसे ऐसे जॉब लग जाए, फिर वहाँ से मैं बिल्डिंग बना लूँ, लैम्बोर्गिनी ले लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, फिर मैं मर जाऊँ। तो कोई भी चीज़ यहाँ सर्टेन नहीं है, इवन दो लाइफ ही जब सर्टेन नहीं है तो। एक अनपॉपुलर ओपिनियन होगा, प्लस पता नहीं लोग इसको इंटरनेट पे बात करते होंगे नहीं इसके बारे में, बट इन रियलिटी पता है जितना एआई के बारे में हुआ बनाया जा रहा है ना, वैसा है नहीं। एकदम लग रहा है जैसे एआई आ जाएगा तो आकाश पताल लोग सब एक कर देगा, हर जगह त्राहिमाम त्राहिमाम तबाही आ जाएगी, हर जगह आकाश सूखा पड़ जाएगा। तो ऐसा एक्चुअल में है नहीं। एआई कहीं ना कहीं इन तक किसी ना किसी हद तक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा,
बट इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह विपरीत स्थिति आ जाएगी। ये सिर्फ एक हवा बबल बनाया जा रहा है, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है एंड कुछ सालों में हम लोग देखेंगे कि ये हवा भी शांत होता दिखाई देगा। इस वीडियो पे मेरे को इंस्टाग्राम पे थोड़े से ऐसे कमेंट आए थे नेगेटिव टाइप के, बट एक्चुअल में देखो एआई की भी एक हाइप बनाई जा रही है। जैसे इससे पहले मेटा वगैरह जितनी चीज़ों की हाइप थी, नो डाउट एआई पावरफुल है, शक्तिशाली है, चीज़ों पे इम्पैक्ट डालेगा। जहाँ पे 10 लोग काम करते थे वहाँ 5 लोग काम करेंगे, इम्पैक्ट पड़ेगा। बट यार इतना बड़ा भी इतनी विशाल चीज़ नहीं है ना जो बहुत सडन ह्यूज एकदम चेंज ला दे। लाएगी ऑफ कोर्स। अभी तुम देखो, कल परसों में मैंने कहीं पढ़ा था कोई न्यूज़ आर्टिकल कि यार वहाँ पे ऐसा हुआ है ना कि मतलब ये मैं कोई शायद यूएस की न्यूज़ थी, कहीं की तो न्यूज़ थी कि यार वहाँ पे जो एक्टर्स हैं, जो एआई वाले एक्टर्स हैं, उनको अवार्ड नहीं दिए जाएँगे। अवार्ड जो भाई जो ओरिजिनल कलाकार हैं, जिनकी कलाकारी है, दिखती है, ठीक है, आर्ट, उन्हीं को दिया जाएगा। एंड ऐसा हर जगह पे तुम देखोगे धीमे-धीमे मिल जाएगा, क्योंकि यार फिर एआई और ह्यूमन में फिर अंतर क्या रह जाएगा भाई? क्योंकि एआई से तो हर कोई काम कर लेगा ना, एक बच्चा ही प्रॉम्प्ट डाल के चीज़ें कर लेगा। अब तुम कहोगे यार प्रॉम्प्ट का खेल है, प्रॉम्प्ट में भी 4 चीज़ें हैं, तो चीज़ समझना उतनी डिफ़िकल्ट नहीं है भाई। तुम्हें कमांड देना है, वो अपने आप सब चीज़ें बैलेंस कर लेता है एआई। तो समझ लो कि इतना भी बड़ा हुआ नहीं, बट इस वीडियो पे देखो 3 ही लाइक्स हैं एंड आदमी की नज़र में क्या आना है कि अभी देखो क्लॉड, परप्लेक्सिटी, चैटजीपीटी सब इतने ट्रेंड में है ना कि आदमी इन सब चीज़ों को ऐसे क्यों ही वो चीज़ करेगा। बट रियलिटी वही है ना कि रियलिटी ऑडियंस सुनना नहीं चाहती है एंड इसलिए क्रिएटर्स को भी मार रही है ऑडियंस, क्योंकि फिर क्रिएटर भी ऊपर-ऊपर से बहकी-बहकी चीज़ें बनाएगा अपने व्यूज़ ग्रोथ के लिए यार। क्लास का टॉपर रियल लाइफ में फ्लॉप कर जाता है या बहुत ज़्यादा बुद्धिमान लोग भी फेल कर जाते हैं एंड इसका रीज़न ये होता है कि जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो रिजल्ट को अपने हिसाब से परस्यू करने की कोशिश करते हैं, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। यही सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है। वो एक्शन नहीं ले पाते एंड उनके अंदर एक फेलियर का फियर रह जाता है, क्योंकि सोसाइटी उनको बचपन से एक टैग दे देती है कि तुम अलग हो, तुम बुद्धिमान हो, बहुत तेज़ हो तुम। इस वजह से उनके अंदर एक अलग ही पीयर प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इस वजह से कभी वो एक्शन नहीं ले पाते हैं, एनालिसिस करते रह जाते हैं एंड इसको साइकोलॉजी में बोलते हैं एनालिसिस पैरालिसिस होना, कि वो एनालिसिस को इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि फिर वो कभी भी एक्शन नहीं ले पाते हैं। इसकी जगह एक एवरेज इंसान क्या करता है ना, वो छोटे-छोटे स्टेप्स लेता है, वो फेल करके भी खड़ा होता है एंड स्टेप लेता रहता है, आगे बढ़ता रहता है एंड इसीलिए वो लाइफ में आगे बढ़ के कामयाब हो जाता है एंड जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो अटके रह। सही बात है, क्योंकि जो एवरेज होता है ना वो मेहनत करना नहीं छोड़ता, और जो एक परफेक्ट बंदा होता है ना या जो टॉपर रहा होता है, जो थोड़ा-सा एक यूनिक रहा होता है, वो बहुत मैथ्स वाली कैलकुलेशन लगाता है कि भाई इतनी चीज़ ये एकदम एग्ज़ैक्ट इतना हुआ तभी मैं काम करूँगा वरना करूँगा नहीं, एंड यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि एवरेज इधर-उधर, इधर-उधर होते चलता रहता है, ठीक है? वो ऑब्ज़र्व भी करता है, डेटा एनालिसिस भी करता है, खामियाँ, नाकामियाँ, मेरिट्स, डिमेरिट्स सब चीज़ को ऑब्ज़र्व करता चलता है। बट जो एक परफेक्ट आदमी होता है ना, जिसको परफेक्शनिज़्म का कीड़ा होता है जिसके अंदर, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। क्योंकि वो सोचता है कि यार जब तक ये चीज़ एकदम हो नहीं जाएगी, तब तक मैं करूँगा नहीं, एंड यही सबसे बड़ी दिक्कत है। इसलिए कहते हैं स्टार्ट कर दो, उसके बाद उसमें खामियाँ-नाकामियाँ निकालते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, उसको ठीक कर लेना, बट पहले बचपन से हमें स्टार्ट कर सिखाया दो। जाता है कि एम्बिशियस पर्सन बनो, एम्बिशन रखो अपने अंदर एंड एम्बिशन एक ऐसी चीज़ है ना जो इंसान की लाइफ को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। कैसे? मान लो कोई इंसान एम्बिशन रख के अपने गोल के प्रति ऑब्सेशन रख के काम करता है एंड काम करने के चक्कर में वो अपने जितने रिलेशनशिप है, चाहे उसके माँ-बाप के हों, चाहे दोस्त यार के हों, वो सारे रिलेशनशिप को बात करना बंद कर देता है एंड उसको जो पड़ाव, मुकाम हासिल करना होता है अपनी लाइफ में, उसके प्रति काम करता है, उस डेस्टिनेशन को हासिल करने के लिए। एंड जब वो उस डेस्टिनेशन पे पहुँचता है ना, तो उसको वो फुलफिलमेंट नहीं मिल रही होती है एंड इसको साइकोलॉजी में कहते हैं अराइवल फॉलिसी होना। इट मीन्स कि जहाँ पे तुम पहुँचे हो वो चीज़ तुमको फुलफिल नहीं कर रही है, सुकून नहीं दे रही है एंड यही चीज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाके खड़ा कर देती है। तो इस वजह से जब भी तुम लाइफ में एम्बिशियस बनो, तो एक बैलेंस एम्बिशन रखने की अप्रोच रखो, ताकि तुम लाइफ में चीज़ें खराब ना कर लो। हर चीज़ को एक एक्सट्रीम एंड पे लेके चलो। इसका एक ही सॉल्यूशन है मध्यम मार्ग, यानी मध्य मार्ग। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में खेलोगे तो भी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा एंड पे खेलोगे तो भी बहुत दिक्कत है। समझ गए? तो हाई लो के बीच में एक मिडल पाथ लेना बहुत ज़रूरी है। तुम सोचोगे यार मैं सब कुछ छोड़-छाड़ के काम करने लगूँगा, एकदम चीर-फाड़ दूँगा, तब भी दिक्कत है। तुम प्लेज़र में लोगों के बीच में आप पर्याप्त मात्रा से भी ज़्यादा घुल-मिल जाओगे तो वो भी दिक्कत है। तो इसलिए बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब को अपना 650 स्क्वायर फीट का घर समझना बंद करो। तुम सुबह 8 बजे उठते हो एंड रात के 12 बजे तक बिंज वॉच करते हो लॉन्ग वीडियोस एंड तुमको लगता है तुम बहुत बड़ी प्रोडक्टिविटी हासिल कर रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो। मैं एक चीज़ रिमाइंड करा दूँ कि अभी भी हम सब
बट इन यूट्यूब भी रियलिटी देख रहे तुम हैं। घंटा कुछ नहीं कर रहे हो। तुम्हारी लाइफ में जब तुम सोचते हो रात को कि क्या किया मैंने एंड तुम्हारी लाइफ सोचते हो कहाँ जा रही है, तो तुमको वहाँ रियलाइज होता है कि तुम कहीं पे भी नहीं पहुंच पा रहे हो। एंड उसका रीजन यही कि तुमने एक्शन घंटा लिया, शून्य लिया। जब तुम यूट्यूब से थक जाते हो तब तुम इंस्टाग्राम पे चले जाते हो, इंस्टाग्राम पे जाके तुम डूबने लगते हो रील्स में, एंड फिर तुम यूट्यूब पे भाग के चले जाते हो। एंड ऐसे ही तुमने अपने ब्रेन की कंडीशनिंग कर ली है, अपने ब्रेन की रिवायरिंग कर ली है कि तुमको यूट्यूब वीडियोस देखने में मजा आने लग गया है। एंड ये ट्रैप तुम्हारा बहुत लंबे समय से सही बात है, मतलब हम सब में से कुछ लोगों की आदत होगी या बहुत लोगों की आदत होगी कि यार यूट्यूब को देखना, सिर्फ यार सुबह उठ जाना, ठीक है, यूट्यूब को देखना। और जो लोग 2x स्पीड पे देखते हैं, डबल स्पीड पे, समझ लो भाई 2 घंटे का तुमने पॉडकास्ट उठाया तो 1 घंटा तो तुम आराम से देख लिया, फिर 20 मिनट की वीडियो है 10 मिनट उसमें निकाल लिया, 40 मिनट की वीडियो 20 मिनट वहाँ, पूरा दिन निकल जाता है। और इंटरनेट सस्ता होने का फ़ायदा यही है। एंड जो बहुत खड़ियल आदमी है, जो खलियर रहता है, उसके लिए तो यार ये बहुत वरदान सी चीज़ है यार। बट देखो, अब वीडियो भी आधे घंटे की हो चुकी है एंड लैपटॉप की मेरी बैटरी भी नहीं बची है। बाकी शॉर्ट्स तो काफ़ी सारी हैं। मैं फरवरी से अपलोड कर रहा हूँ एंड आज मैं चल रहा, आज 7th ऑफ में है, मे बी, हाँ 7th में है। एंड बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मेरे को नहीं मिली है, हालांकि मैंने कॉन्टीन्यूसली 6-7 हफ्तों से लगातार कंटेंट अपना अपलोड किया है। ऐसे अपना रिव्यू करूँ तो मैं, बहुत सारी रील्स हैं, मतलब रिव्यू करूँ तो करता ही चला जाऊँगा। तो ठीक है, इन सब वीडियोस को कभी किसी और दिन देखा जाएगा, चीज़ें होंगी। तो इस वीडियो को मैं ऐसे ही अनफ़िल्टर रॉ तरीके से अपलोड करूँगा, इसमें कोई एडिटिंग, कट्स एंड कुछ भी म्यूज़िक ऐड नहीं होगा। एंड कैसी लगी ये वीडियो बताना, और कितना तुमको पर्सपेक्टिव जानने को मिला एक बार वो कमेंट करना। एंड फिर कभी ऐसे ही आगे वीडियो में हम लोग मिलेंगे। मुझे एंड करना नहीं आता है क्योंकि मैं अभी इस चीज़ से बहुत वाकिफ़ नहीं हूँ। थैंक यू देखने के लिए वीडियो एंड तक। धन्यवाद आप सभी का।